के भैया भैया लोग बेचारे कहाँ का तोता का तो बहन मेरे आई है घनश्याम। अब बेका कहाँ तुम जाए कह दो करो। अब क्या बताए आदित्य आई है भाई सभी लोग बोलो। तुम घनश्याम को बुला लो कोई बात नहीं। जब जा क्या करें बहन मेरी आए गए घनश्याम तुम कह दो करो भैया मेरे आई है घनश्याम। निकाल ले हाथ भैया, ताली बजाओ, इतनी सर्दी थोड़ी ना है, बजाओ। भैया तेरी इतनी हिम्मत, अगर मैं पहले जान लेती तो तुझे यहीं पर भस्म कर देती, लेकिन अब तो मेरा पति धर्म चला गया है। वो द्रुमली कहने लगा, देवी अरे हमें गाली क्यों दे रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जिससे देवता हार के चले जाएंगे, जिसकी मृत्यु परब्रह्म परमात्मा के हाथ होगी। इतना कह करके वो द्रुमलिक तो वहां से चला जाता है। पवन रेखा अकेली खड़ी है, विचार करती है
मैं अपने घर कैसे जाऊं? सखियों का साथ भी छूट गया। इधर तब तक सखियां रानी को ढूंढती हुई आज पवन रेखा के पास आ गई। साड़ी इधर की उधर देखी, सर के केश बिखरे देखे, चेहरा उतरा हुआ देखा, तो सारी सखियां पवन रेखा से पूछने लगी, रानी क्या बात है? क्या हमारा आपका साथ छूट गया? क्या नाराज हो गई हो? दूसरी कहने लगी, रानी ये तुम्हारे सर के केश इधर के उधर क्यों हैं? कहने लगी कि कैसे बिगड़ी और कैसे बिगड़ी, कैसे बिगड़ी हो रानी, कैसे बिगड़ी कि तेरी भोली सूरतिया, कैसे बिगड़ी जा तेरी भोली सूरतिया। सखियां पूछ रही हैं, रानी क्या बात है बताओ सही, बोलती क्यों नहीं हो? काफी देर हो गई रानी चुपचाप खड़ी रही, मनोविचार करने लगी, कुछ बताना ही पड़ेगा, क्या करूं, इन्हें क्या बताऊं। आज भक्तों पवन रेखा ने सखियों से झूठ बोल दिया। कहने लगी, ओरी बहना हमारा तुम्हारा साथ छूट गया, मैं यहाँ पर अकेली रह गई, ना जाने कहां से बहुत बड़ा बंदर आ गया। कि दई दई रे बंदर बाने ऐसी मार दे, दई दई बंदर बाने ऐसी मार दे,
भक्त तो सखियों से झूठ बोला। अंत में कहने लगी बहन मुझे यहाँ अब अच्छा नहीं लग रहा है, चलो अब हम घर चलेंगे। सखियों को साथ में लेकर के भक्तों मैया घर लौट आई। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। वही समय आया द्रुमलिक का दिया हुआ वरदान पूर्ण हुआ। पवन रेखा के पुत्र पैदा हुआ। हमारे विद्वान कहते हैं कि जब इसका जन्म हुआ था तो भक्तों इतने अवसगुन होने लगे थे, आंधी तूफान आने लगी थी। मेरे विद्वानों ने जिसका नाम कंस रखा, भक्तों उसने बचपन से ही पाप अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। अपने छोटे छोटे साथियों के साथ जाता कहता भैया आज तुम्हारे घर में क्या बनो है, तो कहता भैया हमारे घर में आज खीर बनी है। तो क्या कहता है ऐसा करो, तुम कहा तो खीर बनी, हम कैसे मान जाए खीर बनी है। तुम ऐसा करो अपनी जीभ निकालो और तुम्हारी जीभ हम चाटी देखें, अगर मीठी हुई तो खीर बनी हुई। हाय भैया उसने अपनी जीभ निकाली, इसने अपनी तलवार से उसकी जीभ को काट दिया। किसी को यमुना फेंक देता है, किसी को भाले से छेद देता है। उग्रसेन के पास उलहने पर उलहने जाने लगे। महाराज ने जब रोका, अपने पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं राजा बनकर बैठ गया। जो समय कंस राजा बनकर के बैठा, इतने पाप अत्याचार होने लगे कि वो पाप का भार मैया पृथ्वी से सहन नहीं हुआ। मैया परेशान होकर के देवताओं के पास पहुंची। सारे देवता कहने लगे मैया क्या करें, चलो हम सभी लोग ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। मैया पृथ्वी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी कहने लगे ऐ पृथ्वी ऐ देवताओं चिंता ना करो, चलो हम सभी लोग अपने प्रभु को क्यों ना पुकार लें, बुला लें। सभी लोग मिलकर के आज प्रभु को बुलाने लगे। क्या कहते हैं कि हम सब प्रभु जी और करते पुकार, होगा प्रभु कब तुम्हारा अवतार। क्यों मुझे बड़ी परेशानी प्रभु को पुकारा। आज आकाशवाणी हुई, आए ब्रह्मा
आए पृथ्वी, आए देवताओं, चिंता ना करो। देवताओं से मेरे प्रभु ने कहा कि आप गोकुल में जाकर के ग्वाल बाल गोपिकाओं बनो और मैं जल्दी ही यादवों का भूप बन करके आ रहा हूँ। इतनी बात वक्त जब सबने सुनी तो आज सभी कहने लगे कि हे श्याम, और अभी कितना समय लगेगा, क्योंकि सांबरिया नैन हुए बेचैन। वक्त तो सभी को धीर बंधवाया। इधर ये सुनकर के सभी को शांति मिल जाती है। इन्हीं उग्रसेन के छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक, और ये अभी अभी हमारे भैया श्री महावीर गद्दियापुर इन भैया जी की तरफ से 101 रुपए पुरस्कार में प्रदत्त हुए हैं। परमात्मा मेरे भैया जी को सदा सुख शांति प्रदान करें, इसी प्रकार धन दौलत के भंडार भरे रहें। श्री सुखदेव जी बोले, ऐ राजन, देवक की जितनी बिटियां थीं वो सारी वसुदेव को ब्याही गई थी। सबसे छोटी जो बिटिया बची थी जिसका नाम देवकी था, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ होने जा रहा है। देवकी की माँ कहती है, अरे सखियों, आज हमारी बिटिया का विवाह है, क्यों ना सुंदर मांगली गीत गाओ। हमारे क्या बात है, आए भाई, आप लोग शांति का दान दें, बातें ना करें। हमारे आपके यहाँ जब शादी विवाह होते हैं तो हमारी
कुछ बूढ़ी माताएं बहनें जाती हैं और जहाँ पर दूल्हा बैठे होते हैं तो बाद दूल्हा को देख के न जाने कैसे कैसे गाना गाओ करती हैं। उस समय की मेरी माताएं बहनें क्या गाया करती थी, सुनो। कीमों पे बनी नहीं पाई देवनारी, कीमों पे बनी नहीं पाई देवनारी, और बाराती मेरे हरे हरे बाराती मेरे कीमों पे बनी नहीं पाई देवनारी। अब आजकल मालूम का गाँव जाता है, हम कौन सुनो है? कुछ लोग खाना खाओ करते हैं, पहले तो बैठारे खवाओ जात तो अब तो ठाड़े ठाड़े, अब तो बेफोलो है, बफर सोना है बेफोलो। हमने सुनो है कि हमारी माताएं बहनें आजकल मालूम का गाँव करती हैं। अरे बहना कैसो रंगा चाड़ो तो खाना खाते हैं तो दिखने वाली माता बहने का कहती जे मोटे पेट के ऐसे खाए रहे कैसे खाए रहे।
वाले ये जींस पैंट के ऐसे खाए रे कैसे खाए रे। ध्यान दे जींस पैंट वाले भैया, तुम्हारी बात थोड़ी ना है, ये कोई नहीं है। जे गाँव कत्ती सो बताऊ ताए ये कोई नहीं है। ये जींस पैंट के ऐसे खाए रे कैसे खाए रे। ऐसे जैसे कुत्ता आड़ो खाड़े वृंदावन बिहार। बड़े सुंदर सुंदर मांगलिक गीत गाए गए।